हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, मैं पहले बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर पे मूव ऑन कीजिए। ये लेक्चर 5 है जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगी फेट मैप। फेट मैप किसका? डेवलपमेंट का। फेट मीन्स क्या होता है? फेट मीन्स होता है फ्यूचर, मैप मीन्स बाउंड्री। ओके, फेट कैसे डिसाइड होगा, फ्यूचर क्या होगा, मतलब कोई एम्ब्रियो है वो क्या बनेगा फ्यूचर में, उसी की मैपिंग करना ही फेट मैप होता है। फ्यूचर डिसाइड करना और बाउंड्रीज सेट करना ही फेट मैप है। जैसे जैसे ही इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी कि फेट मैप हम कैसे करते हैं और फेट मैप से हमें क्या कितने एक्सपेरिमेंट हुए थे और उनका रिजल्ट क्या आया था। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो फेट मैप होता है अ डायग्राम दैट मैप लार्वल और अडल्ट स्ट्रक्चर ऑन टू द रीजन ऑफ द एम्ब्रियो विच दे अरोज, मतलब जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। अगर ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में जहाँ से इस सेल का ओरिजिन हुआ है और ये सेल का फ्यूचर क्या है, इसको बताना ही फेट मैप है। क्लियर है? फेट मैप एक टर्मिनोलॉजी है जो मैपिंग के लिए, फ्यूचर की मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले फेट मैप किसने किया था और उसमें क्या एक्सपेरिमेंट थे, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया था और उसका कंक्लूजन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले फेट मैप का एक्सपेरिमेंट जो था वो कॉन्कलिन ने किया था। एडविन कॉन्कलिन, जिनको हम ई कॉन्कलिन भी कहते हैं। ई कॉन्कलिन ने सबसे पहले मैपिंग की थी ट्यूनिकेट की, स्टाइला पार्टिटा। स्टाइला पार्टिटा एक इनवर्टिब्रेट मराइन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक इनवर्टिब्रेट मराइन ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा सा दिखता है। इसको हम ट्यूनिकेट या सी स्क्वाड भी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इसके एम्ब्रियो को लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का, ये 4 सेल स्टेज्ड है। ये 1 2 3 4 इस अपर साइड में, 1 2 3 4 ये चौथी वाली पीछे भी होगी बैकवर्ड साइड में, यानी कि ये 8 सेल स्टेज है। 8 सेल स्टेज में हमें अब अभी देखने को क्या मिल रहा है कि कुछ जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा थिक है, किसी किसी सेल में ज़्यादा है और किसी में कम है। जैसे यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है येलो कलर का, वो इस सेल में ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को लेकर के सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट आया था और उसको कंक्लूड किया था। तो हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्कलिन का एक्सपेरिमेंट था 8 सेल स्टेज पे। उन्होंने 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो लिया, किसका? स्टाइला पार्टिटा का, जिसको ट्यूनिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद 8 सेल एम्ब्रियो को उन्होंने सेपरेट किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हर एक सेल को ऑब्जर्व किया कि हर एक सेल, एवरी सेल जो भी उसका साइटोप्लाज्म है, जो भी वॉटएवर जो भी उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। ठीक है, कलर के बेस पे उन्होंने 8 सेल को सेपरेट करने के बाद ऑब्जर्व किया कि कौन सी सेल क्या बना रही है। उसके बाद जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इधर देखते हैं जिस सेल के पास, ठीक है, जिस भी सेल के पास येलो कलर का साइटोप्लाज्म है, पिगमेंटेशन थी, जिस भी सेल के पास येलो कलर का पिगमेंटेशन थी, वो उन्होंने देखा कि ऑलवेज फॉर्म मसल, यानी कि
ये जो सेल है, ये जितनी भी सेल है, मतलब ये वाली जो सेल है, इसके जितने भी डिसेंडेंट हैं, इसके जितने भी डिसेंडेंट हैं, येलो कलर फॉर्मिंग सेल जो भी हैं, उनके जितने भी डिसेंडेंट हैं, वो एम्ब्रियो ट्यूनिकेट में मस्कुलेचर बना रही हैं, मसल्स बना रही हैं। ठीक है, इतना एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। तो रिजल्ट में हमें बस यही मिला कि जो येलो कलर की साइटोप्लाज्म जिसमें सेल में मिल रहा है, वो हमेशा मसल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, देन ही रिमूव, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये येलो कलर वाली सेल को रिमूव कर दिया। उन्होंने येलो कलर वाली सेल को रिमूव कर दिया, तो उन्हें देखने को क्या मिला, उनको फिर रिजल्ट में देखने को मिला लार्वा जो था विथ नो टेल। जो लार्वा था उसमें टेल मसल नहीं थी। क्लियर है, समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो रहा है जो कॉन्क्लिन का फेट मैप था, मतलब इस तरीके से इन्होंने देख के पहले ही बता दिया था कि ये येलो कलर है तो ये मस्कुलेचर ही बनाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में इनको यही मिला कि जो लार्वा था उसमें जब हम उस येलो कलर वाली सेल को रिमूव कर देंगे तो टेल मसल का जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा। तो इसे कंक्लूड करते हैं कि कॉन्क्लिन का जो फेट मैप है वो कन्फर्मेशन शो करता है। ठीक है, उसके बाद फेट मैपिंग के बहुत सारे तरीके भी हैं कि हम कैसे करते हैं। तो फेट मैपिंग हम करते हैं डाई से, जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल को हम किसी डाई कलरफुल डाई से स्टेन कर दें, तो जब उसकी जो भी डिसेंडेंट सेल होगी वो उसमें कलर आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि जब वो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं ईजिली। तो जो वाइटल डाइज थी सबसे पहले यूज़ हुई थी 1929 में, वॉक्ट ने की थी, जिन्होंने वाइटल डाई से यूज़ किया था स्पेसिफिक रीजन को। तो वाइटल डाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो सेल को किल नहीं करती है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जब जितनी बार भी सेल डिवीजन हो रहा है उतनी बार ये वाइटल डाई डाइल्यूट होती जा रही है, मतलब हर बार वो हल्की फीकी कलर उसका आता जा रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने बाद में यूज़ किया था फ्लोरेसेंट डाइज का। ठीक है, फ्लोरेसेंट लेबल्ड फ्लोरेसिन वगैरह जो भी GFP है, इस तरीके की फ्लोरेसेंटली लेबल्ड डाई होती हैं, उनसे हम अब सेल को डाई करेंगे और या फिर उनके हम जीनोम को डाई करेंगे। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। उसके बाद हम उसको UV रेज में विजिबल होती हैं, वो UV रेज में हम उसको देख सकते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग था। हम काफ़ी 8, 16, 21, 24 ऐसे बहुत सारे लार्वल स्टेज तक हम देख सकते हैं कि कौन सी सेल क्या बना रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इस तरीके से मान लीजिए ये डिवीज़न हुआ है, तो ये वाली सेल अगर आइज़ का फॉर्मेशन कर रही है तो आप विजुलाइज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, उसके बाद आया था जेनेटिक लेबलिंग। जेनेटिक लेबलिंग में क्या था कि 2 एम्ब्रियो को मिक्स कर दिया, काइमेरा बना दिया, मतलब एक सेल दूसरे सेल से मिक्सअप कर दी गई। तो एम्ब्रियो 2 अलग अलग टिश्यू से, जेनेटिक सोर्स 2 अलग जेनेटिक सोर्स से लिया गया है, जीन नहीं लिया गया है, पूरा का पूरा सेल लिया गया है, 2 सेल को मर्ज कर दिया है, तो काइमेरिक एम्ब्रियो बना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था चिक का, क्वेल का। तो चिक और क्वेल को ही क्यों लिया एक्सपेरिमेंट के लिए? चिक और क्वेल का एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर मैनर पे होती है। ठीक है, उसको ग्राफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया था, ग्राफ्ट किया था क्वेल की सेल को, उस इंटीग्रेट कर दिया चिक के एम्ब्रियो में और कंस्ट्रक्ट की थी बहुत सारे ऑर्गेन्स को, कि कितने ऑर्गेन उसमें ऑर्गेन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेन, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट ये काइमेरा है। दोनों जो स्पीसीज़ हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, तो इनके हम अगर एम्ब्रियोज को मर्ज कर दें तो काइमेरा बनेगा, या फिर एम्ब्रियो से, इसके एम्ब्रियो से कोई एक टिश्यू को इधर हम ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये आँख बना रहा था, ये आईज़ का फॉर्मेशन कर रहा था और इधर भी आईज़ की फॉर्मेशन हो रही थी। तो हो सकता है कि 2 डिफरेंट तरीके की आईज़ बने। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो काइमेरिक है। ठीक है,
तो चिक और क्वेल के एक्सपेरिमेंट में मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हुआ था वो क्या मेथड थी। ये थी वॉक्ड मेथड। इन्होंने स्पेसिफिक सेल को वाइटल डाई किया, उसके बाद उन्होंने चेक किया कि वो सेल का मूवमेंट क्या है। तो ये एक ट्रांसप्लांटेशन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक सेल के पार्ट को दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है उस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ कैसे इसको किया गया है। ये है क्वेल का एम्ब्रियो, ये चिक का एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट में कैसे हुआ था। सबसे पहले ये है चिकन, ठीक है। इस चिकन से इन्होंने न्यूरल क्रेस्ट सेल्स को लिया और उसको ट्रांसप्लांट किया। ये चिकन कलर्ड चिकन है, ठीक है। इसको ट्रांसप्लांट किया सेम टाइप ऑफ चिकन में, बट सेम टाइप ऑफ चिकन है लेकिन वो वाइट कलर है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है। तो हमें रिजल्ट में मिला ये, ठीक है, वाइट चिकन, लेकिन फेदर जो है इसके कलरफुल है। क्लियर है? वाइट चिकन फेदर कलरफुल है। तो रिजल्ट में बताया गया कि न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होती है वही डेवलप करती है किसको? मेलानोसाइट्स को। वही ओरिजिनेट करती है, मतलब वो ओरिजिनेशन है उसका, उसी की डिसेंडेंट होती है मेलानोसाइट्स। और ये जो सेल होती हैं ये मूव करती हैं। तो ये जो फोटो है, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में मूवमेंट है न्यूरल क्रेस्ट सेल का। तो रिजल्ट में यही होगा कि न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होती है वो माइग्रेट करती है ड्यूरिंग वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। ओके, तो मेलानोसाइट जो डेवलप हुई हैं वो एपिडर्मिस में जाकर के फॉर्मेशन कर रही हैं फेदर का, एपिडर्मिस से मिक्स होके फॉर्मेशन कर रही हैं फेदर का। तो ये उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ठीक इसी तरीके से ये क्वेल सेल का एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन किया था चिक में, और फिर जो यहाँ पे कलर आया उससे आइडेंटिफाई हो गया कि ये इसका ये जो पोर्शन है ये इस तरीके का फेदर बना रहा है या पैर बना रहा है या हाथ बना रहा है या आईज का फॉर्मेशन कर रहा है इस तरीके से। तो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गन को लेके, टिश्यू को लेके डिफरेंट साइड पे पोजीशन कर देना ही काइमेरिक फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद दो तरीके की हम डाई देख चुके हैं। पहली है वाइटल डाइज जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, दूसरी है फ्लोरेसेंट डाइज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिसको हम यूवी विजिबली होती है और एक टाइम बाद वो हम उसको हर बार यूवी में लेके नहीं जाएंगे, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा तो हम उसको देख सकते हैं। थर्ड है आपकी ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरा। तो ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरास को हम कैसे बनाते हैं? डीएनए काइमेरा, ट्रांसजीन क्या होता है? मतलब कि किसी जीन में दूसरा हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा जो इंटरेस्टेड जीन है, जो हम जीन उसमें पुट करना चाह रहे हैं वो जीन ऐड कर देना ही ट्रांसजीन है। ट्रांस मतलब होता है ना दूसरा, सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट जीन को ऐड करना ही ट्रांसजीन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम वायरल इन्फेक्टेड कराते हैं। हम एक वायरस लेते हैं, उसका डीएनए हमें पता है कि क्या उसके डीएनए में कितना कोडिंग करनी है, हम उसको कोड करके अपने इंटरेस्ट की जीन उसमें ऐड कर दी, उसको जीएफपी से लेबल कर दिया। फिर हमने एम्ब्रियो लिया, एम्ब्रियो को हमने कलर कर क्या हो गया, एम्ब्रियो को हमने इन्फेक्ट कर दिया उसी वायरस से, ठीक है, जिसको हमने मॉडिफाई किया है डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से, और जितने भी मेथड्स हैं ट्रांसजेनिक मेथड से हमने उसको जीन को मॉडिफाई किया है। इसमें देखिए जीएफपी है, जीएफपी लेबल्ड है उसका डीएनए। वायरल इन्फेक्ट करेगा इस सेल को, इस सेल में अब हमने जो जीन को कोड किया है वो हमारी प्रोटीन बनाएगी, ठीक है, बिकॉज वो जीएफपी लेबल्ड है। तो जीएफपी अगर ये कंस्ट्रक्ट बनाया गया है हमने यहाँ से, ये इसका प्रमोटर मान लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे हमने कोई जीन पुट कर दी एक्स वाई जेड, ये कोई फंक्शनल प्रोटीन है, यहाँ पे हमने रिपोर्टर जीन लगा दी GFP। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने टर्मिनेशन कोडॉन सेट कर दिए। तो इस तरीके से हमने जीन का कंस्ट्रक्ट बना दिया है। तो अब यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी उसमें GFP भी बनेगी, तो आपको कलर तो दिखाई देगा। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है कि हम ट्रांसजेनिक DNA काइमेरा से पूरा लॉन्ग टाइम तक के लिए और इन फ्यूचर के लिए भी हम स्टेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक का है। इसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी इवोल्यूशनरी मेथड, क्या इवोल्यूशन से रिलेशन है एक एम्ब्रियो का और दूसरे एम्ब्रियो से, और जेनेटिक कितनी स्पेसिफिसिटी होती है, कितना हम एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे एक लिजर्ड और एक या ह्यूमन में क्या कैसे डेवलपमेंट है, फिश का, इनवर्टिब्रेट का वर्टिब्रेट से क्या रिलेशन है। तो जितना भी इवोल्यूशनरी है वो सब मैं एक वीडियो में कंक्लूड करने वाली हूँ। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, और वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू सो मच।